गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटा दिया गया। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी कैबिनेट तैमूर तजम्मुल के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि गवर्नर पंजाब को वजीर आजम के एडवाइस पर हटाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देंगे। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। सदर ने कहा था कि गवर्नर पंजाब को सदर की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 101 के शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक रहेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर आरिफ अलवी को पैगाम में कहा था कि सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद है, इससे हटना आइन शिकनी होगी। गवर्नर पंजाब को हटाए जाने के बाद उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पुलिस का कहना है कि उमर सरफराज चीमा गवर्नर हाउस आए तो दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, लिहाजा गवर्नर के तकर्रुर का इख्तियार सिर्फ वजीर आजम के पास है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने वजीर कानून को जवाब देते हुए कहा, गवर्नर का तकर्रुर सदर का इख्तियार है। ये में गर्मी में इंसान मरे जो लाइट है नहीं, 2 दिन से परेशानी है, गर्मी है भाई, मोटर नहीं चलती, पंखे नहीं चलते, परेशान है, क्या करें। 16 घंटे लाइट नहीं होते, पाँव पे काम करता हूँ, बहुत तकलीफ होती है। लाइट नहीं है तो कारोबार भी नहीं है, हमारा तो बुरा हाल हो गया गर्मी लाइट की वजह से। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मटियारी, मीरपुर खास, बदीन, लाड़काना और ठट्टा समेत पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची वालों को गर्मी बढ़ते ही नई परेशानी ने आ घेरा कि इलेक्ट्रिक ने शहर में लोड शेडिंग के औकात बढ़ा दिए। लोड शेडिंग फ्री एरिया भी 4 घंटे बिजली बंद रखने की खबर सारिफीन को सुना दी गई। दीगर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से ऊपर कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दिया था कि इलेक्ट्रिक ने हवा में उड़ा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की लोड शेडिंग जल्द खत्म करने का ऐलान। कहा, गैस की खरीदारी के मुआहदे जल्द होने जा रहे हैं। बंद बिजली घरों की मरम्मत जारी है। साबिक हुकूमत की बर वक्त तेल और गैस की खरीदारी न करने पर मुल्क के अंदर तवानाई का बहरान पैदा हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मिंगोरा, मरी और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में रियासती इदारों के खिलाफ इमरान खान के बयानात का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में अमन व अमान और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी काबीना को बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पीटीआई फंडिंग केस पर समात आज फिर होगी। गुज़श्ता समात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, मेरिट पर फैसला होगा। कमीशन किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं, किसी जमात के साथ ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर का नाम लेकर जो मिसाल दी, उससे बुरी हरकत नहीं हो सकती। उन्होंने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया। इदारे के खिलाफ जो जहर उगला वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इस सूरत हाल को कंट्रोल ना किया तो कुछ नहीं बचेगा, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा निज़ाम आ जाएगा कि हर तरफ शोरिश होगी। कौमी असम्बली में इमरान खान के हालिया बयानात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। शरीफ बरादरान इस मुल्क के असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। इमरान खान के वार। इस्लामाबाद में पार्टी कारकुनान से खिताब में कहा,
पूरे पाकिस्तान का गंद उठाकर हमारे ऊपर बिठा दिया गया है। इन्होंने बंद कमरों में मुझे गिरफ्तार करने और फारिग करने के मंसूबे बना रखे हैं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं कि कौम कहां पहुंच गई है। शहबाज शरीफ, आप कहते हैं इमरान ने फौज की तौहीन कर दी, आपको आज जेहलम के जलसे में जवाब दूंगा। इमरान खान ने कहा सिंध हाउस में लोग फरोख्त होते रहे, कोई सुमोटो नहीं लिया गया, बाकी तो बड़ी जल्दी जल्दी एक्शन लिए गए हैं। इमरान खान ने कहा वो सियासत नहीं, इन हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को शिकायत सिर्फ ये है कि उनका साथ क्यों नहीं दे रहे। साथ नहीं दोगे तो शर्मनाक अलकाबात से पुकारेंगे। चेयरमैन पीटीआई को एहसान फरामोश, मोहसिन कुश फितना करार देते हुए कहा कि उम्र भर साजिशें करने वाला फितना मुल्क की सलामती के दर पे है। इमरान खान आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खाना जंगी को हवा दे रहे हैं। नाअहली से मुल्क को बर्बाद करने के बाद अब हजरत अली के कौल के मुताबिक अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सवाल किया कि क्या सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और हर आईनी इदारे को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है कि अफवाज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए तमाशा बनाए कि वो आईनी हलफ पर कायम है। तहरीक इंसाफ अपने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे अपने तरीके से देने पर बाज़े तय किया कि इसके अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के पास नहीं जाएंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला तय ये किया गया कि इस्तीफे दे चुके इन्हें इसी तरह कबूल किया जाए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 2 दर्जन से ज़ायद अरकान के इस्तीफों की तस्दीक से इनकार का खदशा है। पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान को ऐसे मुश्तबा अरकान की फहरिस्त दे दी है। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र भी हिकमत अमली बना ली गई। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क भर को जाम करने का फैसला। इमरान खान ने कहा कि अगला लाहे अमल लॉन्ग मार्च पहुँचने के बाद दूंगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने तक आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत और एहतसाब से बचने की भोंडनी कोशिश है। आसिफ अली जरदारी की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। साबिक सदर ने कहा इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान जहनी तवाज़ुन खो चुका, अब कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहा है। हर्जा सराय के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। इक़्तिदार के लालच में इमरान खान जिस नहज पर जा रहा है वो मुल्क को फिर दो लख्त करने की साजिश लगती है। कुर्सी की खातिर मुल्क और कौमी इदारों का नुकसान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों से मुतालिक अब इमरान खान की जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा तौहीन आमेज है। इमरान खान अब रियासती इदारे को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की मुखालफत कर दी। कहा सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाएं तो फ़ायदा उन्हीं को मिलता है। इमरान खान ने 4 साल तक इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त भी हो तो इसका नुकसान होता है। अपनी पार्टी पर भी पूरा एतमाद है कि वो इसी तरह करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के 3.5 साला इक़्तिदार की चार्जशीट जारी कर दी। कहा इमरान नियाजी इस कौम का मीर जाफर और मीर सादिक है, अपने एजेंडे को पूरा ना करने की वजह से तशवीश में मुब्तला है। अमरीका की मुखालफत का ढोंग रचाने वाले की काबीना में 15 से ज़ायद अमरीकी और मगरबी शहरियत के हामिल लोग थे। इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क को मुआशी और इखलाकी तौर पर तबाह जबकि सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार कर दिया। दिफाई इदारे के खिलाफ बयानात का मकसद फौज को तकसीम करना है। ये बयानात फौज में इंतशार डालने के लिए हैं। कराची की बंदरगाह पर सोयाबीन से लदे जहाज पर 2 मजदूर जाँ बहक लाशें निकाल ली गईं। जहाज ब्राज़ील से 62,000 मेट्रिक टन सोयाबीन ले आया था। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने कहा जहां से सोयाबीन निकाला जा रहा है वहां किसी गैस का अखराज नहीं हो रहा। मजदूर गलत हैच में चले गए थे। धूल और दम घुटने से मजदूरों की हलाकत हुई। वाक़े की आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दिया है। 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी।
यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे की कीमत 950 रुपए से कम करके 800 रुपए करने का फैसला। चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो से कम करके 70 रुपए फी किलो करने की मंजूरी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले। वेजिटेबल घी पर 180 रुपए फी किलो सब्सिडी देने की भी मंजूरी दी गई। मुल्की तलब के मुताबिक 30 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की भी इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए चीनी की बरआमद पर पाबंदी लगा दी। पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। स्पेशल आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1400 रुपये कर दी गई और सुपरफाइन आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी की जगह रेत ही रेत। कोटरी बैराज से निकलने वाले नहरों से सिर्फ पीने का पानी फराम किया जा रहा है। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कपास और दीगर फसलें मुतासर। काश्तकार परेशान, कहते हैं कपास की फसल 35 से 40% कम होने का खदशा है। पुंजा में शिस्पर ग्लेशियर पिघलने के सबब हसनाबाद पुल तबाह होने और शाहराह कराकरम की बंदिश से मकीनों और सयाहों को मुश्किलात। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता शाहराह नगर से गुजारा जा रहा है। रास्ता तंग होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हसनाबाद में खैमा बस्ती कायम करके मुतासिरीन को फूड पैकेट्स, मैट्रेस, कंबल फराहम कर दिए गए। हसनाबाद का पुल हफ्ते के रोज सैलाबी रेले के जोर से टूट गया था। आरजी पुल की तामीर अब तक शुरू न हो सकी। नाजिम जोखियों कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल सकता है या नहीं। 29 अप्रैल को महफूज किया गया फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और मुद्दई केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाने की मुखालफत कर चुके हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 13 मई तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कागजात जमा करवा सकते हैं। पहले मरहले में सिंध के 14 अजला में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। चीन के कोविड लॉकडाउन और अमेरिका में महंगाई बढ़ने के खदशात के असरात। आलमी मंडियों में मंदी। खाम तेल कीमत में भी बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल 5.7% कमी के बाद $105.94 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत 6.1% कमी के बाद $103 फी बैरल हो गई। इमरान खान ने फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया। उन्हें पहले ही सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर नैब की तहकीकात का सामना है। एबटाबाद जलसे में शिरकत के लिए इमरान खान KPK हुकूमत के हेलीकॉप्टर में गए। मौब खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक वज़ीर आला महमूद खान इस्लामाबाद से एबटाबाद जलसे के लिए गए थे। ये वज़ीर आला की स्वाबदीद है कि वो अपने साथ हेलीकॉप्टर में किसे सवार करते हैं। उन्होंने तस्दीक की कि एबटाबाद से वापसी में वज़ीर आला इस्लामाबाद गए थे। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आर्टिकल 63 की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है। यकीन है कि वफाकी हुकूमत रेफरेंस की अहमियत से वाकिफ होगी, रेफरेंस की तशरीह के रास्ते में नहीं आएगी। इमरान खान के फौज और उसकी क़यादत पर गलत और भोंडे इल्ज़ामात पर रिटायर्ड फौजी भी सामने आ गए। रिटायर्ड फौजियों का कहना है, हम अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के लिए मुत्तहिद हैं। हम सब कुछ हो सकते हैं, गद्दार नहीं। अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार कौम का फ़ख्र है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहवा वबाई अमराज, मौसमियाती तब्दीलियाँ और जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के तबाहकुन असरात हुए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक वैक्सीन की फरहमी के लिए तरक्की पजीर ममालिक का साथ दें। चीन के साथ पाकिस्तान का ताउन मजीद बुलंदी पर ले जाएंगे।
पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में जीनोम की तरतीब के जरिए सब वेरिएंट की तस्दीक की। NIH के मुताबिक नए वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और वैक्सीनेशन कराने का मशवरा। PTV स्पोर्ट्स के ठेकों में अरबों रुपए मनपसंद कंपनीज को देने का इंकिशाफ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक मनपसंद कंपनीज को खिलाफ ज़ाब्ता ठेके दिए गए, उनके टैक्स भी मुआफ़ किए गए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बराह रास्त हुक्म पर गैर कानूनी काम किए गए, जबकि उस वक्त फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात थे। ज़राए के मुताबिक PSL 7, 8 और वर्ल्ड कप के ठेकों में माली और कानूनी जराइम का इर्तिकाब किया गया। पेपरा रूल्स PTV बोर्ड के कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई गईं। ठेकों की बोली का अमल नकाइज से भरपूर और गैर शफाफ था। गैर शफाफ तरीके से जायज़ बोलियाँ देने वालों को दानिस्ता मुसाबकती अमल से बाहर किया गया। तमाम कंपनियों को मुकाबले का मुनसिफाना माहौल फराहम नहीं हुआ। इस अमल से PTV को भारी माली नुकसान हुआ। हुकूमत ने अरबों रुपए के नुकसान कायदे कानून की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। FIA ने PSL के ठेकों समेत अहम शवाहिद और रिकॉर्ड हासिल कर लिया। निडर और बेबाक सहाफ़ी खालिद हमीद फारूकी ब्रसल्स में सुपुर्द खाक। जियो न्यूज़ के ब्रसल्स में ब्यूरो चीफ की नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीज़ों, सहाफ़ियों और दीगर शख्सियात की शिरकत। खालिद हमीद फारूकी नेटो और यूरोपीय अमूर के माहिर थे। मुख्तलिफ ममालिक में अहम वाक़यात की रिपोर्टिंग से शोहरत पाई। मलिका बरतानिया पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब नहीं करेंगी, उनकी जगह वली-ए-अहद शहजादा चार्ल्स खिताब करेंगे। मलिका बरतानिया 59 बरस में पहली बार पार्लियामेंट से इफ्तिताही खिताब नहीं करेंगी। 96 बरस की मलिका बरतानिया को चलने में दुश्वारी का सामना है। मलिका बरतानिया ने 1959 और 1963 में भी शहजादा एंड्रयू और शहजादा एडवर्ड की पैदाइश के वक्त खिताब नहीं किया था। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम आइंदा माह पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। और लाहौर में सख्त गर्मी में चंपई रंग के फूल, गर्मी में भी आंखों की ताजगी का सबब गोल्डन शावर या इमलतास का दरख्त तमाम तर रंगीनियों के साथ माहौल को दिलफरेब बना रहा है।